नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का ऊर्जा के स्रोत इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर करेंगे। ए नंबर में लिखा हुआ है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय, बी नंबर में लिखा हुआ है समाप्य तथा अक्षय। क्या ए तथा बी के विकल्प समान है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण बंटवारा आप किस आधार पर करेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरण के आधार पर या समाप्य और अक्षय के आधार पर। और फिर पूछ रहा है क्या ए और बी जो दोनों जो विकल्प हैं समान है कि नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग बार बार किया जा सकता है, ये पुनः प्राप्त हो जाते हैं, इसके भंडार असीमित हैं, अतः ये ऊर्जा स्रोत अक्षय हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। तो नवीकरण ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका बार बार उपयोग किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी ये कभी भी ख़त्म नहीं होते थे। जो ख़त्म नहीं होता है उसे अक्षय संसाधन भी कहते हैं। अक्षय ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे ऊर्जा संसाधन जो अक्षय मीन्स क्या, जो कभी खत्म ना हो। तो नवीकरण ऊर्जा बार बार प्रयोग होगा, बार बार उपयोग कर सकते हैं, रोज रोज प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए नवीकरण ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा है और अक्षय ऊर्जा ही नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, इसका लगातार जब तक सूरज रहेगा इसका उपयोग करते रहेंगे। पवन ऊर्जा, जब तक पवनें चलेंगी तब तक पवन ऊर्जा का उपयोग करते रहेंगे। तो ना ही सौर ऊर्जा खत्म होगा, ना ही पवन ऊर्जा। ये दोनों क्या है? अक्षय संसाधन है। इसका मतलब ये दोनों नवीकरण ऊर्जा स्रोत हैं। अब आगे देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसे बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसके भंडार सीमित हैं, इसका दोहन लगातार करते रहे तो एक दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे, अतः ये समाप्य ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसका एक बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जो कोयला आप जलाएं तो वो तो जल के राख हो गया, उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो डीजल या पेट्रोल आप वाहन में प्रयोग किए वो तो उपयोग हो गया, उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, तो वे अनवीकरणीय अनुसार एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। फिर कोयला, डीजल, पेट्रोल इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगता है और इसका भंडार भी सीमित है। अगर इसी तरह जिस तरह भी उपयोग हो रहा है, अगर इस तरह हम लोग रोज़ इसका उपयोग करते रहें तो एक दिन अवश्य आएगा जो ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे तो मतलब वो समाप्त हो जाएंगे, समाप्य हो जाएंगे। तो समाप्य ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ही समाप्य ऊर्जा स्रोत है और समाप्य ऊर्जा स्रोत ही अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या ए और बी के विकल्प समान है? तो हाँ, ए तथा बी के विकल्प समान है, क्योंकि अनवीकरणीय मीन्स क्या होता है? जो खत्म हो जाता है, और नवीकरणीय मीन्स क्या होता है? जो खत्म नहीं होता है, यानी अक्षय। तो इसे अच्छा से पढ़िए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें।